मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी, तुम्हारे दिल दहल जाएंगे और तुम्हारे वजूद पर खौफ के साए छा जाएंगे। ये राज 12 रबीउल अव्वल की रात से जुड़ा हुआ है, वो रात जिसकी बरकतें आसमान से उतरती हैं, वो रात जिसमें जमीन के झरे झरे पर रहमत बरसती है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग इस रात की असल हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, यही वो रात है जिसमें बीवी से मिलाप न सिर्फ मोहब्बत और सकून का जरिया बनता है, बल्कि नसीब को रोशन करने का सबब भी होता है। मगर अगर इस रात को बीवी से मिलाप न किया जाए तो याद रखना, उम्र में से बरकत उठा ली जाती है, घर की दहलीज पर परेशानियों का साया उतर आता है और रिस्क ऐसे खत्म हो जाता है जैसे खजा बाहर को खा जाए। मेरी प्यारी बहनों, जरा सोचो, एक रात की कोताही पूरा साल नहुसत में बदल सकती है। वो खुशियां जो तुम्हारे घर की जीनत बन सकती थीं, वो गम और बेसकूनी में ढल जाती है। ये कोई आम बात नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे जानकर तुम्हें अपनी जिंदगी के हर लम्हे पर सोचना पड़ेगा। क्योंकि 12 रबीउल अव्वल की रात महज एक रात नहीं, बल्कि तकदीर का फैसला करने वाली घड़ी भी है। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि अपने घरों को पाकीज़ा रखो ताकि तुम पर रहमत नाजिल हो। गौर करो कि जब अल्लाह खुद अपने बंदों को पाकीज़गी और रहमत की तरफ बुला रहा है, तो वो बंदा कैसा होगा जो 12 रबीउल अव्वल जैसी बाबरकत रात को जाया कर देता है। वो रात जिसमें रहमत के दरवाजे खुलते हैं और बरकत आसमान से उतरती है। लेकिन जो लोग इस रात को अपनी बीवी के करीब नहीं आते, अपनी शरीके हयात से तन्हाई में नहीं मिलते, वो दरअसल उस अजीम रहमत से महरूम रह जाते हैं। उनके घरों से बरकत उठा ली जाती है, उनके रिस्क के दरख्त को जड़ से काट दिया जाता है और वो हमेशा की तंगी में मुब्तला हो जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आखिर 12 रबीउल अव्वल की रात बीवी से मिलाप क्यों जरूरी है? आखिर हमारे बुजुर्गों ने 12 रबीउल अव्वल की रात को तन्हाई में बीवी के मिलाप का दर्स क्यों दिया है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें 12 रबीउल अव्वल की फजीलत के बारे में बताना लाजिम समझती हूँ, ताकि तुम्हें हकीकत का इल्म हो सके कि ये दिन किस कदर अजीम और बाबरकत दिन है। तारीख के वर्क़ात पलट कर देखो तो अक्ल हैरान रह जाती है कि अल्लाह ने जब पहला आसमान बनाया तो वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का था। जब अल्लाह ने अपने लिए अर्श बनाया और अर्श बनाकर खुश हुआ, वो लम्हा भी 12 रबीउल अव्वल का ही था। जब अल्लाह ने जन्नत को पैदा किया, उसमें नहरें बिछाई, चश्मे जारी किए, फलों को उगाया और हूरों को बनाया, तो वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल ही था। जन्नत के अंदर जो कुछ भी हुस्नो जमाल, नेमत और रहमत है, वो सब उसी दिन की बदौलत है। दुनिया में जो भी सबसे हसीन, सबसे कीमती और सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ने बनाई, वो सब 12 रबीउल अव्वल के दिन ही तख्लीक हुई, क्योंकि ये दिन मेरे अल्लाह को सब दिनों से ज्यादा महबूब है। और इसी मोहब्बत की मिराज ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब को भी इसी दिन पैदा किया और फरमाया, ऐ मेरे महबूब, तू अव्वल भी है, तू आखिर भी है, तू जाहिर भी है और तू बातिन भी है। मतलब ये कि सबसे पहले जिस हस्ती को नूर की शक्ल में पैदा किया गया, वो भी 12 रबीउल अव्वल ही का दिन था, और सबसे आखिर में दुनिया के पर्दे पर जिसे जाहिर किया गया, वो भी 12 रबीउल अव्वल का दिन ही था। सोचो जरा, जिस दिन से कायनात की इब्तिदा हुई और जिस दिन अल्लाह ने सबसे ज्यादा खुशी का इजहार फरमाया, तो वो दिन भी 12 रबीउल अव्वल का था। ये दिन अजमत, बरकत और रहमत का वो सरचश्मा है जिसे समझने के बाद अक्ल दंग रह जाती है और दिल बे इख्तियार झुक जाता है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, 12 रबीउल अव्वल की एक ऐसी फजीलत भी है जो सुनने वाले के दिल को दहला देती है और अक्ल को हैरत में डाल देती है। वो ये है कि कायनात की सबसे पहली रोशनी, सबसे पहला नूर, सबसे पहली किरण जिसने अंधेरों को चीर कर रास्ता बनाया, वो भी 12 रबीउल अव्वल ही के दिन जाहिर हुआ। सोचो जरा, अगर किसी बंद कमरे में बरसों अंधेरा छाया रहे, न वहाँ कुछ नजर आए, न कोई रंग दिखाई दे, फिर अचानक एक चिराग रोशन हो जाए, तो वहाँ मौजूद हर शय अपनी हकीकत के साथ नजर आने लगेगी। इसी तरह 12 रबीउल अव्वल का दिन वो चिराग है जिसने पूरी कायनात के अंधेरों को मिटाकर रोशनी फैला दी। मिसाल के तौर पर अगर एक सहारा में इंसान भटक रहा हो,
न पानी हो न साया, हर तरफ रेगिस्तान की तपिश और खौफ हो। फिर अचानक सामने से एक ठंडा चश्मा निकल आए, छांव वाले दरख्त खड़े हों और जमीन पर सब्जा लहरा उठे, तो उस इंसान की जान में जान आ जाएगी। बिल्कुल वैसे ही 12 रबीउल अव्वल का दिन कायनात के रेगिस्तान में ठंडक और सकून की सूरत में उतरा। यही वजह है कि कहा जाता है अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी निशानी अपने महबूब को इसी दिन दुनिया के पर्दे पर जाहिर किया, ताकि इंसानियत अंधेरों से निकलकर रोशनी में आए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, 12 रबीउल अव्वल का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो लम्हा है जिसने पूरी कायनात का मुकद्दर बदल दिया। वो वक्त जब इंसानियत को अंधेरों से निकालने वाला नबी दुनिया में जलवागर हुआ। वो वक्त जब हमारे प्यारे नबी की विलादत हुई। तारीख के मुअतबर तरीन हवालाओं के मुताबिक मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सुबह सादिक के वक्त यानी तकरीबन फजर से कुछ पहले हुई, जब सारी दुनिया नींद में थी। तब मक्का मुकर्रमा के एक सादा से मगर नूर भरे घर में हजरत सैयदा आमिना ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके चेहरे की रोशनी ने मशरिक और मगरिब को जगमगा दिया। वो बच्चा जो यतीम पैदा हुआ, क्योंकि आपके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल आपकी विलादत से पहले ही हो चुका था, लेकिन वो दुनिया के सबसे कीमती और इज्जत वाले इंसान बनने वाले थे। जैसे ही आप शक़द्म ए अतहर में आए तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि हमारे नबी के दादा थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुशी से झूम उठे और ऐलान किया कि मेरे पोते की विलादत हुई है। फिर क्या हुआ, मक्का की फिजा अल्लाहू अकबर की सदा से गूंजने लगी और खुशी में जानवरों की कुर्बानियां दी गईं, दावतें की गईं और गुलामों को आजाद किया गया। ये वो खुशी थी जो न सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब के दिल में थी, बल्कि आसमानों पर भी जश्न का समा था। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी ने हमें आकर ही बताया कि औरत की इज्जत क्या होती है, बेटी रहमत कैसे बनती है, माँ का दर्जा कितने मकाम पर फाइज होता है और बहन की हिफाजत इंसान पर क्यों लाजिम है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले अरब की सरजमीन पर जहालत की घटाटोप तारीकी छाई हुई थी। दिलों में न रहम था, न इंसाफ का कोई तसव्वुर और न ही औरत की कोई हैसियत। उस दौर में जिंदा बच्चियों को मिट्टी में दफन कर दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि वो लड़की थीं। माँ बाप अपनी ही औलाद को अपने हाथों से कब्र में डालकर वापस आ जाते थे और न उनके चेहरे शर्म से झुकते थे, न दिल कांपते थे। अमीर लोग गरीबों की बेटियों, बहनों, यहाँ तक कि बीवियों तक को अपना खिलौना बना लेते थे। किसी को कोई रोकने वाला न था, किसी के दुख का कोई परसाने हाल न था। लेकिन ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे जो एक अकेले आए और आकर बताया कि औरत एक कीमती अमानत है। वो बेटी हो तो जन्नत का दरवाजा है, माँ हो तो कदमों तले जन्नत है, बीवी हो तो सकूने कल्ब का जरिया है और बहन हो तो इफ्फत और एहतिराम का मकाम है। आप ही ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की, उनकी इज्जत की, उनकी तरबियत की, अल्लाह उसके लिए जन्नत वाजिब कर देता है। सोचो जरा, कैसा इनकलाब था जो सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल से आया। और इसीलिए आज अगर हम इज्जत, गैरत और रहमत के मफहूम को समझते हैं तो ये उसी प्यारे नबी की बदौलत है जो 12 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया में तशरीफ लाए। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अब हम बात करते हैं आखिर 12 रबीउल अव्वल की रात। बीवी से मिलाप क्यों जरूरी है? ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह की खास नजर अपने महबूब की उम्मत पर होती है। लेकिन अफसोस, अगर कोई शौहर इस रात अपनी बीवी से मोहब्बत के साथ पेश न आए, उससे दूरी इख्तियार करे या उसे तन्हा छोड़ दे, तो याद रखना वो घर सकून के बजाय परेशानियों का गहवारा बन जाता है, जो मोहब्बत और कुर्बत की इस बरकत वाली रात को जाया कर देता है। वो घर गोया गम, तंगी और अंधेरों के दलदल में फंस जाता है। हजरत अली फरमाते हैं कि 12 रबीउल अव्वल की रात हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को तमाम फैमिली और बच्चों से अलग बिठाकर 5 बातें जरूर कहे, तन्हाई में, मोहब्बत से, नरमी के साथ, ताकि उस रात के लम्हे नसीहत और इस्लाह में बदल जाए। पहली बात यह है कि शौहर अपनी बीवी से कहे, ऐ मेरी बीवी, आज की रात हमारे नबी की आमद की रात है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पहले अखलाक सिखाया है, हमें गईबत से नफरत करने का दर्स दिया है।
मेरे नबी का फरमान है, जिस घर में गईबत हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो ऐ मेरी बीवी, सब कुछ करना, मगर आज की रात सच्चे दिल से हाथ उठाकर गईबत से तौबा करना। किसी की चुगली, किसी की बुराई, जुबान की चोट, दिल की कड़वाहट, सब छोड़ देना। इंशा अल्लाह अगर आज हम दिल से तौबा करेंगे तो हमारा रब जरूर हमारी तौबा को कबूलियत का शरफ अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 12 रब्बियुल अव्वल की रात हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को तन्हाई में बिठाए, मोहब्बत से, तवज्जो के साथ, और उस रात की बाबरकत घड़ियों को नसीहत, दुआ और इस्लाह का जरिया बनाए। शौहर अपनी बीवी से दूसरी बात ये कहे, ऐ मेरी बीवी, जिस नबी की आज की रात आमद हुई है, उसी नबी का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो सोचो जरा, जो नबी नमाज को सकूने कल्ब कहे, उसकी उम्मत का फर्द कैसे नमाज से गाफिल रह सकता है। ऐ मेरी बीवी, आओ आज की इस मुकद्दस रात में हम दोनों सच्चे दिल से तौबा करें और वादा करें कि आज के बाद हम कभी भी नमाज को तर्क नहीं करेंगे, न सुस्ती करेंगे, न गफलत बरतेंगे, क्योंकि नमाज सिर्फ फर्ज इबादत नहीं बल्कि रिज्क का दरवाजा, सकून का जरिया और बरकत का सबब है। जिस घर में नमाज कायम होती है वहाँ से मुसीबतें दूर हो जाती हैं, रहमत उतरती है और शैतान के कदम जड़ नहीं पकड़ते। याद रखो, नमाज सिर्फ अल्लाह से मुलाकात नहीं बल्कि उस दरवाजे की कुंजी है जो हर तंगी को आसानी में बदल देता है। इंशाअल्लाह अगर आज हमने दिल से तौबा कर ली और नमाज को अपनी जिंदगी का लाजिमी हिस्सा बना लिया तो अल्लाह हमारे घरों में ऐसी बरकत उतारेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 12 रब्बियुल अव्वल की रात बीवी को तन्हाई में बिठाकर शौहर को तीसरी बात जरूर कहनी चाहिए, वो ये कि ऐ मेरी बीवी, आज की रात वो रात है जिसमें हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए और हमारे नबी ने हमें सफाई, पाकीज़गी और तहारत की अहमियत सिखाई। फरमाया, सफाई आधा ईमान है। तो ऐ मेरी बीवी, आओ हम आज अहद करें कि हम अपने जिस्म, अपने लिबास, अपने घर और अपने दिल सबको पाक रखेंगे, न सिर्फ जाहिर को बल्कि बातिन को भी। क्योंकि जिस घर में गंदगी हो, जहाँ चीजें बिखरी हो, जहाँ जिस्म और कपड़े नापाक हों, वहाँ बरकत नहीं आती, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं उतरते। आज की रात हम वादा करें कि घर में झाड़ू वक़्त पर लगेगा, कपड़े वक़्त पर धुलेंगे, बाथरूम पाक होंगे और सबसे बढ़कर हमारे दिलों की सफाई होगी। हम हसद, कीना, बुग़्ज़, चुगली, गीबत और दिल की मैल से तौबा करेंगे, क्योंकि जब घर पाक होता है तो वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है, और जब दिल पाक होता है तो वो दिल अल्लाह की रहमत का मरकज बन जाता है। इंशा अल्लाह आज की रात अगर हमने ये नियत कर ली तो हमारे घर में सकून, हमारे रिज़्क में वुसअत और हमारी जिंदगी में नूर उतरेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 12 रब्बियुल अव्वल की रात जब शौहर बीवी को तन्हाई में बिठाए, मोहब्बत और नरमी से उसका दिल अल्लाह की तरफ माइल करे, तो उसे चौथी बात ये जरूर कहनी चाहिए, ऐ मेरी बीवी, आज वो रात है जिस रात हमारे नबी की आमद हुई। वही नबी जिन्होंने फरमाया कि सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे अच्छा हो, और मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन शौहर हूँ। तो आओ हम आज की रात एक दूसरे को दिल से माफ कर दें। अगर कभी मेरे लहजे ने तुम्हें दुख दिया हो, अगर मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल टूटा हो, तो मैं आज के दिन तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि जिस घर में माफी और दरगुजर का माहौल होता है वहाँ मोहब्बत बढ़ती है, वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, वहाँ रिज़्क में बरकत आती है। और ऐ मेरी बीवी, अगर तुम्हारे किसी रवैये या किसी बात से मेरे दिल को तकलीफ पहुंची हो तो मैं भी दिल से तुम्हें माफ करता हूँ, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया कि जो माफ करता है अल्लाह उसे इज्जत देता है। आओ हम आज ये वादा करें कि आज के बाद हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करेंगे, और अगर कभी गुस्सा आएगा तो हम उसे पी जाएंगे, क्योंकि यही हमारे नबी की सुन्नत है और यही जिंदगी में सकून का रास्ता है। इंशा अल्लाह अगर हमने आज दिल साफ कर लिए तो अल्लाह हमारे दरमियान मोहब्बत में ऐसा नूर डाल देगा कि जमाना रश्क करेगा। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि 12 रब्बियुल अव्वल की रात जब शौहर बीवी को तन्हाई में बिठाए
तो उसे पांचवी बात ये जरूर कहनी चाहिए, ऐ मेरी बीवी, आज की रात उस नबी की आमद हुई जिसने हमें शिर्क से बचाया, जिसने हमें बताया कि मांगने का हक सिर्फ एक अल्लाह का है। वही देता है, वही रोकता है, वही नवाजता है और वही आजमाता है। तो ऐ मेरी बीवी, आज के बाद कभी भी अल्लाह की चौखट छोड़कर किसी गैर के आगे मत झुकना, किसी फकीर के सामने अपना हाथ मत फैलाना, किसी आमिल, नजूमी या पीर की तन्हाई में मत बैठना, न अपना दुख किसी ऐसे के सामने खोलना जो खुद अपने हाल का मोहताज है। जब भी गुर्बत आए, दिल उदास हो, हालात बिगड़े, रिज्क कम हो, तो सिर्फ अल्लाह से मांगना, सजदे में गिर कर रोना, वही दर है जो कभी खाली नहीं लौटाता। सोचो जरा, अगर एक फकीर दूसरे फकीर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दे तो क्या वो कुछ दे सकेगा? नहीं, क्योंकि जिसके पास खुद कुछ न हो वो दूसरों को क्या देगा? इसी तरह इंसान जब इंसानों से मांगता है तो वो खुद को जलील करता है, और जब अल्लाह से मांगता है तो इज्जत पाता है, सकून पाता है, बेनियाजी की दौलत हासिल करता है। ये कोई आम नसीहत नहीं, ये वो दर्स है जो हमें अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जो खुद सब कुछ पाकर भी रातों को उठकर अल्लाह से मांगते थे। तो अगर हमारे नबी, जिन्हें खजानों की कुंजियां दे दी गईं, वो भी सजदे में मांगते थे, तो हम कौन होते हैं कि इंसानों के दर पर भटकें? आओ, आज की इस बाबरकत रात में हम दिल से वादा करें कि हम सिर्फ अल्लाह से मांगेंगे, दुआ करेंगे, गिरिया करेंगे और अपनी इज्जत, अपनी हाजत और अपनी दुआ को किसी ऐसे के सामने पेश नहीं करेंगे जो अल्लाह का दर न हो। इंशा अल्लाह जब ये यकीन दिल में उतर जाएगा तो हमारी दुआएं भी कबूल होंगी, हमारे रिज़्क़ में भी इजाफा होगा और हमारे नसीब भी चमक जाएंगे। यही तो वो सबक है जो 12 रबीउल अव्वल की रात हमें अता करती है, वो रात जिसकी रोशनी सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि रूह को मुनव्वर कर देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों पर रहमत की बारिश हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो, तुम्हारी दुआएं कबूल हो, तुम्हारे बच्चों के चेहरों पर सकून हो, तुम्हारे रिज़्क़ में वुसअत हो और तुम्हारा मुक़द्दर चमक उठे, तो याद रखो 12 रबीउल अव्वल की रात को हरगिज जाया न करो। इस रात अपनी बीवी को तन्हाई में बिठाकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक वो 5 बातें जरूर कहो जो तुम्हारे घरों को जन्नत बना सकती हैं। अगर तुम बेऔलाद हो तो इसी रात बीवी से हमबिस्तर हो जाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाजेगा, क्योंकि ये वो रात है जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात के आखिरी पहर अल्लाह आसमाने दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और फरमाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? लेकिन अगर चाहते हो कि ये बरकतें हमेशा तुम्हारे साथ रहें तो इन 5 गुनाहों से भी बचो, गईबत, हसद, चुगली, फहश निगाह और वालिदैन की नाफरमानी, क्योंकि यही गुनाह तुम्हारे रिज़्क़, मोहब्बत, दुआओं और सकून के दरमियान दीवार बन जाते हैं। अगर दिल से तौबा करोगे, अपनी बीवी को इज्जत, मोहब्बत और अहमियत दोगे, तो वो तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी रहमत बन जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज का बयान आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और मजीद वीडियोस के लिए